अब जब आप रन करा रहे थे तो उस समय ऑन हो गया, ऑफ हो गया खुद। ओहो, सॉरी सॉरी। सब कैसे क्या हो जाता है पता ही नहीं चलता है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। यस यस बोलिए, या इसमें कहीं कोई क्वेरी है तो क्वेरी करते जाइए जल्दी। दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आपको क्लास, ऑब्जेक्ट, प्राइवेट डेटा, पब्लिक डेटा, प्राइवेट मेथड, पब्लिक मेथड से अवेयर करा दिया गया। ठीक है, ओके। अब आते हैं कि क्लास के अंदर एक कंसेप्ट होता है जिसे हम लोग कहते हैं कंस्ट्रक्टर। क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टर। और एक और कंसेप्ट होता है डिस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर। ठीक है। कंस्ट्रक्टर का काम होता है, एक्चुअली कंस्ट्रक्टर एक क्लास का मेथड होता है, एक स्पेशल मेथड होता है। ठीक है, वो स्पेशल इसलिए होता है क्योंकि जैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं बिना उसको कॉल किए कॉल हो जाता है। कॉल करना मतलब क्या होता है? जो जैसे टी डॉट डिस्प लिखे हैं, इसको बोलते हैं डिस्प्ले को कॉल करना। क्या बोलते हैं इसको? डिस्प्ले को कॉल करना। डिस्प्ले ओके। को कॉल। जो कंस्ट्रक्टर होता है ना, वो कहता है कि आपको टी डॉट डिस्प ऐसे करने की जरूरत ही नहीं है। आप जैसे टी इज इक्वल टू टेस्ट कीजिएगा ना, वहीं से कॉल हो जाएगा अपने आप, ऑटोमेटिकली। ठीक है, लेकिन वो कहता है कि मैं एक ही बार कॉल होऊंगा। एक ऑब्जेक्ट के लिए कितने बार कॉल होऊंगा? एक बार। ठीक है, ओके। तो हम क्यों कंस्ट्रक्टर बनाएंगे जो एक ही बार कॉल होगा? इसलिए होगा क्योंकि क्लास के अंदर डेटा है, हम चाहते हैं कंस्ट्रक्टर के द्वारा उस डेटा को इनिशियलाइज करें। ठीक है, मतलब डाटा जैसे ऑब्जेक्ट बने इनिशियलाइज हो जाए, ताकि आगे काम करे तो उसी वैल्यू से आगे बढ़ता चले जाए। ठीक है, या हम चाहते हैं कि कोई उस ऑब्जेक्ट के लिए कोई फाइल हैंडल करना है, फाइल पे काम करना है, फाइल में डेटा सेव करना है, तो जैसे ऑब्जेक्ट बने उसके नाम का एक फाइल खुल जाए। ठीक है, तो फाइल ओपनिंग का काम उसमें कर लेंगे। पाइथन जो है डेटाबेसेस सपोर्ट भी करता है। हम चाहते हैं कि नहीं, जो डाटा हम यूज करेंगे उसको हम डेटाबेस में सेव करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं जैसे ऑब्जेक्ट बने डेटाबेस के साथ लिंक हो जाए। ठीक है, तो वो सारे काम एक ही बार करना है। प्रोग्राम रन किया तो एक ही बार ना कनेक्टिविटी होगा, तो ये सारा काम हम किस में डाल देंगे? कंस्ट्रक्टर में डाल। ठीक है, क्योंकि एक ही बार ये एग्जीक्यूट करेगा, और एक ही बार में जाके फाइल को ओपन करना है, ओपन कर दिया, डाटाबेस को ओपन करना है, ओपन कर दिया, या वैल्यू को इनिशियलाइज करना है, इनिशियलाइज कर दिया। पॉइंट क्लियर? इसका काम खत्म। ओके। और ठीक इसी के अपोजिट मीनिंग में आपको बताया गया था डिस्ट्रक्टर। ओके, हालांकि पाइथन में डिस्ट्रक्टर का कंसेप्ट है, ठीक है, पर अगर ना भी होता तो भी काम चलता। ना भी होता तो भी काम चलता। ठीक है, पहले तो डिस्ट्रक्टर का मोटो समझते हैं। सी प्लस प्लस में आपको समझाया गया होगा, सी प्लस प्लस पढ़े हैं, तो उसमें समझाया गया होगा कि कंस्ट्रक्टर के अपोजिट बिहेवियर डिस्ट्रक्टर देता है। जब ऑब्जेक्ट बनता है तो कंस्ट्रक्टर काम करता है, और जब प्रोग्राम खत्म होने लगता है, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होने लगता है, तो डिस्ट्रक्टर काम करता है। ठीक है, कंस्ट्रक्टर भी एक ही बार काम करता है, डिस्ट्रक्टर भी एक ही बार काम करता है। क्लियर? कंस्ट्रक्टर का काम अगर फाइल को ओपन करना, डेटाबेस को ओपन करना है, तो डिस्ट्रक्टर का काम उस फाइल को बंद करना, डेटाबेस को बंद करना हो। ठीक है, कंस्ट्रक्टर का काम अगर गुड मॉर्निंग करना है, तो डिस्ट्रक्टर का काम बाय बाय करना है। ठीक है, क्लियर? समझ में आ रही बात? ओके। सी प्लस प्लस में रिक्वायर्ड है, क्योंकि सी प्लस प्लस में
गार्बेज कलेक्टर का कंसेप्ट नहीं है। इसलिए अगर कंस्ट्रक्टर कुछ मेमोरी एलोकेट करता है, ठीक है, किसी रिसोर्सेज के द्वारा, तो ऑब्वियसली जाते समय आपको उस रिसोर्सेज को फ्री, उस मेमोरी को फ्री कर देना चाहिए। ठीक है, वहां पे कोई गार्बेज कलेक्टर नहीं है। तो जब तक सी ओपन रहेगा, ठीक है, तब तक कुछ भी सी कुछ भी नहीं कर पाएगा। वो मेमोरी अगर आपने क्लोज नहीं किया तो वो मेमोरी ऐसे ही बेकार पड़ा है। ठीक है, अब जब ओएस का गार्बेज कलेक्टर आएगा तब ना करेगा। कब आएगा, कब शिफ्ट डीलिंग उसका होगा, कब आप रिफ्रेश कीजिएगा उसको। ठीक है, रिफ्रेश जो आप करते हैं वो एक्चुअली कुछ नहीं, आप गार्बेज कलेक्टर को इन्वोक करते हैं ओएस। आप राइट क्लिक करके रिफ्रेश करते हैं ना, एक्चुअली यू आर इन्वोकिंग द गार्बेज कलेक्टर। भैया जाओ मेमोरी को चेक करो, अनवांटेड मेमोरी, ठीक है, मतलब जो पड़ा हुआ है डाटा लेकिन उसका एप्लीकेशन यूज नहीं हो रहा है, तो झूठ मूठ का पैसा ही पड़ा हुआ है। नहीं समझे? आपने कभी सी खोला, प्रोग्राम बनाया, डाटा पड़ा हुआ है उसका, और सी खुला ही नहीं, तो इसका मतलब वो डाटा आपके किसी काम का नहीं है, तो जाएगा उसको हटा देगा, फ्री हो जाएगा। ओके, तो ये गार्बेज कलेक्टर का कंसेप्ट जो है वो सी प्लस प्लस में नहीं है, इसलिए वहां पे तो डिस्ट्रक्टर यूजफुल ही हो, ठीक है, करना ही। लेकिन पाइथन जावा जो लैंग्वेज है, ठीक है, और भी दूसरे जो लैंग्वेजेस हैं आज के डेट में जो यूज किए जा रहे हैं, डॉट नेट भी है, तो इसमें कहता है कि दीज लैंग्वेज हैविंग द कंसेप्ट ऑफ गार्बेज कलेक्टर, इनका खुद का गार्बेज कलेक्टर होता है। क्या होता है? ये ओएस पे नहीं डिपेंड होता है, ओएस को जो करना है करे। आप ये कहते हैं कि प्रोग्राम जैसे किसी का एंड होता है ना, हम गार्बेज कलेक्टर को इन्वोक कर देते हैं, जाओ प्रोग्राम से रिलेटेड जितना भी मेमोरी है, ठीक है, सबको क्या कर दो, रिलीज कर दो। क्लियर? तो पाइथन में गार्बेज कलेक्टर का कंसेप्ट है, अगर ये चीज ना भी होता, अगर ये चीज ना भी होता तो भी मेरा काम चलता, तो भी मेरा काम चलता। पर फिर भी पाइथन ने ये रियलाइज किया कि अगर रिसोर्सेज ओपन है तो रिसोर्सेज क्लोज करने का भी हक कोड के द्वारा ही होना चाहिए, ऐसा यूजर चाह सकता है। ठीक है, ओके, तो उस केस में वो डिस्ट्रक्टर को यूज करना चाहेगा। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर भी दिया गया है और डिस्ट्रक्टर भी दिया गया है। सी प्लस प्लस में थोड़ा आप अलग पढ़े थे, यहाँ थोड़ा अलग है। सी प्लस प्लस में जो पढ़े होंगे कि कंस्ट्रक्टर एक मेथड होता है, उसका नाम वही होता है जो क्लास का नाम होता है। नहीं याद आ रहा है? एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलिए। एरर आ रहा था सर पब्लिक मेथड करने के बाद। क्या एरर आ रहा है? अरे क्या एरर आ रहा है? अजी क्या एरर आ रहा है बताइए। कौन बोला है धीमे से बोल के रह गया? सर वो अभी लैपटॉप किसका? से ज्वाइन कर रहा है सर रवि रंजन बोला है सर। पब्लिक कहाँ गायब मेथड हो जो गया वहाँ पर रवि लिखे रंजन? ना सर, डेफ। अरे ये हैश वैश नहीं लगाया होगा, कुछ लिख दिया होगा ऐसे ही अकड़म अकड़म। हम यस यहाँ सर, कमेंट थोड़ा बना बहुत के लिखे हैं, हम यहाँ कमेंट बना के लिखे हैं। तो नहीं रन करता है। ठीक है, तो लेट्स कम टू दी कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। तो सी प्लस प्लस का रूल थोड़ा अलग है, पाइथन का रूल थोड़ा अलग है। सी प्लस प्लस में क्लास का नाम, कंस्ट्रक्टर का नाम एक ही होता है। यहाँ ऐसा कुछ, कंसेप्ट तो कंस्ट्रक्टर का है, वहां भी ऑटोमेटिक है, यहाँ भी ऑटोमेटिक है, और नाम वैसा नहीं है। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर को इनिट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इनिट, INIT। ठीक है, और कंस्ट्रक्टर के पहले डबल अंडरस्कोर और कंस्ट्रक्टर के बाद भी डबल अंडरस्कोर, यानी इनिट के पहले भी डबल अंडरस्कोर और इनिट के बाद भी डबल अंडरस्कोर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके।
तो आपको पहले कंस्ट्रक्टर बनाना हम सिखा देते हैं। अब x इज इक्वल टू जो 12 किए हैं, हम ये नहीं करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये कंस्ट्रक्टर के द्वारा हो। किसके द्वारा हो? कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो ये अभी फिलहाल ये डिस्प्ले को मैं हटा दे रहा हूँ और फिर से पुराने पद्धति पे चले जा रहे हैं। यहाँ पे सो ही रहने देते हैं और इसको हम पब्लिक बना देते हैं। एक्स को यहाँ पे हम एक डेफ लिखते हैं, डबल अंडरस्कोर इनिट, डबल अंडरस्कोर, और इसके अंदर क्या लिख देंगे? ये क्या हो गया? कंस्ट्रक्टर। क्या बन गया? कंस्ट्रक्टर। और इसमें लिख देते हैं सेल्फ डॉट एक्स इज इक्वल टू क्या? 12, और इसको गायब कर देते हैं। तो क्लास के अंदर क्या डेटा असाइन हो गया? क्लास के अंदर क्या डेटा असाइन हो गया? हाँ जी, क्लास के अंदर क्या डेटा असाइन हो गया? बोलता नहीं है सब। x is equal to 12. 12, तो सेल्फ डॉट एक्स इज इक्वल टू 12 लिखे है, तो सेल्फ लगा देने से एक्स किसका होगा? इस कंस्ट्रक्टर का अपना एक्स है कि क्लास का एक्स होगा? सर कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन है, मेथड है। तो अभी कुछ देर पहले बार बार 10 बार बोल दिए कि सेल्फ किसको रिप्रेजेंट करता है? क्लास क्लास को। सेल्फ डॉट एक्स मतलब डाटा किसका? एक्स किसका? क्लास क्लास का। ठीक है, तो ये जो एक्स बना वो क्लास का बना और इसमें वैल्यू क्या चला गया? 12। अब इसके द्वारा हम जब सेल्फ डॉट एक्स करेंगे, यहाँ पे इसको डबल अंडरस्कोर की जरूरत नहीं है, सेल्फ डॉट एक्स करेंगे तो ये क्या देगा? 12। ओके, अब कह रहा है कि जैसे ही आपने t बराबर टेक्स्ट किया, यहाँ पे कमेंट कर देते हैं, ये है कंस्ट्रक्टर। क्या है? कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये आपका बन गया क्या? कंस्ट्रक्टर। ओके, और जैसे ही आपने t बराबर टेक्स्ट किया, कौन कॉल हो गया? कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। कंस्ट्रक्टर कॉल्ड क्या? Automatically. कंस्ट्रक्टर कॉल्ड ऑटोमेटिकली। हो गया? ओके, तो हो गया कॉल ऑटोमेटिकली, तो एक्स में क्या चला गया? वैल्यू 12। अब हम टी डॉट शो करेंगे तो ये हमको क्या दिखाएगा? x का वैल्यू। एक्स का वैल्यू यानी 12। ठीक है, 12 दिखा रहा है। यस सर। यस सर। ठीक है, अब जरूरी नहीं है, आप चाहें तो यहाँ पे आप कुछ मैसेज भी डाल दीजिए, जरूरी थोड़ी एक असाइनमेंट नहीं करेंगे। गुड मॉर्निंग ऐसे डाल दीजिए। ठीक है, और फिर रन कराइए। हमारा है गुड मॉर्निंग, फिर दे रहा है क्या आपको? 12। ठीक है, तो जितना ऑब्जेक्ट बनाइएगा हर ऑब्जेक्ट के साथ ये कितनी बार कॉल होगा? एक बार। क्लियर? ओके। यस। अब यहाँ पे मान लीजिए कि हम एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं p इज इक्वल टू टेस्ट, और फिर करते हैं p डॉट शो, तो फिर क्या करेगा?
फिर से करेगा, ठीक है, क्योंकि जितना बार ऑब्जेक्ट बनेगा उतना बार कंस्ट्रक्टर कॉल, ठीक है, ओके। लेकिन हम चाहते हैं कि जितना बार भी ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है हर एक ऑब्जेक्ट के लिए 12 ही वैल्यू हो, ये जरूरी थोड़ी है। मतलब एक ये भी हो सकता है कि सब जितना भी बने सबका इनिशियलाइजेशन किससे हो, 12 से हो। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि हर ऑब्जेक्ट अपने तरीके से इनिशियलाइज करे, कि मैं 10 दूं तो 10 से हो, मैं 15 दूं तो 15 से हो, मैं 20 दूं तो 20 से हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो वो तो ऐसे तो नहीं होगा, ऐसे तो सब एक ही होगा, ठीक है। तो कहता है कि कंस्ट्रक्टर जो है ना वो पैरामीटराइज भी हो सकता है। अभी तो जो हम कंस्ट्रक्टर बनाए हैं ये नॉन पैरामीटराइज है, सिर्फ इसमें सेल्फ है, ठीक है। लेकिन आप इसे पैरामीटराइज भी बना सकते हैं। तो अगर आप पैरामीटराइज करेंगे तो जिस भी वैल्यू से इनिशियलाइज करना है वो वैल्यू आप पास कर सकते हैं, ठीक है, तो उसी से हो जाएगा। तो ये कंस्ट्रक्टर तो जो अभी बनाए हैं ये नॉर्मल कंस्ट्रक्टर है, विदाउट पैरामीटर है। अब बता रहे हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, क्या बना रहे हैं, पैरामीटराइज, ठीक है। और इसमें हम डाल दे रहे हैं यहाँ पे एक एन डाल दे रहे हैं, क्या डाल दे रहे हैं, और यहाँ 12 की जगह पे क्या लिख देते हैं, एन लिख देते हैं, ठीक है। तो अब कंस्ट्रक्टर कॉल कैसे होगा, नॉन पैरामीटराइज था तो बिना पैरामीटर के। तो अब कह रहा है कि यहाँ पे जो ब्रैकेट दिया हुआ है ना उसमें आपको वैल्यू पास करना होगा। तो भेज देते हैं, मान लेते हैं टी के लिए हम 12 भेजना चाहते हैं, ठीक है, और पी के लिए हम 15 भेजना चाहते हैं। तो उसके साथ आएगा गुड मॉर्निंग 12 और इसके साथ आएगा गुड मॉर्निंग 15, होना भी यही चाहिए, अल्टार। हो गया, Yes, sir. यस सर। ठीक, नोट कर लीजिए। ठीक है, कंस्ट्रक्टर क्लियर, यस सर। ओके। लेट्स कम टू दी, सर कंस्ट्रक्टर थोड़ी ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है, वो तो क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वहां पर हाँ वो नहीं करता है, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, बिल्कुल सही है। और यहाँ भी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। मैंने क्या कहा कि Yes, सब sir. कुछ कंसेप्ट वही है जो आपने C++ में पढ़ा है, ठीक है। अगर कुछ और भी आप छूट गया है तो आप उसको भी याद कर लीजिए। सिर्फ एक चीज नहीं होगा कि C++ में कंस्ट्रक्टर का नाम वही होता है जो क्लास का नाम होता है, यहाँ वो वाला बात है। यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा क्या होता है, इनिट होता है, ठीक है, ओके। अब आते हैं, लेट्स कम टू द डिस्ट्रक्टर। तो भैया सर कंस्ट्रक्टर है तो डिस्ट्रक्टर भी यूज करना चाहते हैं, ओके। पता है वहां भी डिस्ट्रक्टर C++ में कहा गया था कि डिस्ट्रक्टर का नाम भी वही होता है जो क्लास का नाम होता है, सिर्फ उसके पहले Yes, टिल्ड sir. साइन लगा होता है। फील्ड साइन। और डिस्ट्रक्टर जो है ना पैरामीटराइज होता है ना रिटर्न टाइप होता है, ठीक है। सारी बातें यहाँ पे भी, सारी बातें यहाँ पे भी वही होंगी, लेकिन नाम वो नहीं होगा। यहाँ पे डिस्ट्रक्टर का नाम होता है डेल, क्या नाम होता है, डेल, डेल। ठीक है, डेल, ओके। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि ये डेल बना देंगे तो काम नहीं करेगा, ओके। काम इसलिए नहीं करेगा क्योंकि जैसे आपका प्रोग्राम क्लोज होगा गार्बेज कलेक्टर एक्टिवेट हो जाएगा और वो ऑटोमेटिकली मेमोरी साफ कर देगा, ठीक है, ओके। तो कब होगा, जैसे प्रोग्राम क्लोज हुआ गार्बेज कलेक्टर एक्टिवेट वो रिलीज कर देगा। तो हम जो करना चाह रहे हैं डिस्ट्रक्टर के द्वारा वो तो दिखेगा ही नहीं, क्योंकि प्रोग्राम क्लोज करने के बाद ना गार्बेज कलेक्टर आया। तो हम क्या करेंगे, हमको फोर्सली क्या करना होगा कि प्रोग्राम क्लोज होते समय, मतलब क्लोज हुआ नहीं है, होते समय हमको गार्बेज कलेक्टर को इन्वोक करना होगा ताकि वो जाए और डिस्ट्रक्टर को क्या करे, कॉल करे, यूज करे, ओके।
इसके लिए पहले कैसे करेंगे ये देखिए। कौन है भैया, ये कौन है, एक निधि प्रिया कौन है भाई? Yes, sir. अरे बहुत बैकग्राउंड में तुम्हारे नॉइज आ रहा है। Sorry, sir. ओके 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 ओके, तो सर यहाँ पे हम बना देते हैं झट से। कितना टाइम हो गया जी? सर आके बैठे हैं क्या? 11 बज गया सर। अरे डिस्ट्रक्टर झट से बता देते हैं ना, देखो कैप, और इसको भी कैसे लिखेंगे, डेल, ठीक है। बैठे हैं? नहीं बैठे हैं। ठीक है, हमने इसमें डाल दिया क्या, बाय 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 बाय। ओके, लेकिन होगा क्या कि यहाँ पे लाइव है, ये लाइव है, यहां तक लाइव है। अब इसके बाद ना यहाँ पे ना प्रोग्राम एंड होगा। कहाँ पे, पी डॉट शो के बाद यहाँ पे जो नीचे है, यहाँ पे प्रोग्राम क्या हो गया, तो एंड हो गया, मतलब ये गार्बेज कलेक्टर आया। तो फिर तो हमारा डेल क्या किया, गुड मॉर्निंग किया, बाय बाय किया कि नहीं किया, हमको नहीं दिखेगा। तो हम क्या कहते हैं कि कहते हैं एंड मत करो, लेकिन गार्बेज कलेक्टर को इन्वोक करो। ठीक है, तो उसको इन्वोक करने के लिए हमको एक मेथड का इस्तेमाल करना होगा, और उस मेथड का नाम है डेल। क्या नाम है? देखिए, डेल कंस्ट्रक्टर, सॉरी डेल डिस्ट्रक्टर भी है, और डेल एक मेथड भी है जो गार्बेज कलेक्टर को इन्वोक करता है। हम गार्बेज कलेक्टर को इन्वोक करके कहेंगे कि जाओ ए को डिलीट करो, तो जाएगा ए को डिलीट करने, डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, बाय बाय। फिर डेल को कहेंगे जाओ बी को डिलीट करो, जाएगा बी को डिलीट करने, डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, बाय बाय। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या लिखना होगा, डेल, क्या लिखना होगा, डेल, और ब्रैकेट में क्या दे देंगे, ए। अब फिर लिखना होगा डेल, ब्रैकेट में क्या दे देंगे, बी। तो अब क्या आएगा, 12, गुड मॉर्निंग 12, गुड मॉर्निंग 15, बाय 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 बाय। क्लियर? अल्ट आर। यस सर। अच्छा, इसमें क्या दिक्कत है, ए कहाँ से आ गया, ए है क्या जी, तेरी तो ए है ही नहीं, तो कहाँ से आ जाएगा, डेल टी, और डेल क्या हो जाएगा दूसरा, पी ना, हो गया। सर इसके हाँ, सर ठीक है, अगर ये दो लाइन नहीं लिखेंगे तो काम तो करेगा, पर आपको बाय 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 नहीं दिखेगा। तो सब गार्बेज कलेक्टर आके सब सफाई कर दिया ऑटोमेटिकली। हम कह रहे हैं कि नहीं, प्रोग्राम एंड करने के पहले तुम आओ और ए को, सॉरी टी को जाकर रिमूव करो, ताकि डिस्ट्रक्टर हमको पता चले। ठीक है, अब तो प्रोग्राम एंड होगा इस डेल पी के बाद। ठीक है, और नहीं देते तो यहीं पे एंड हो जाता। ठीक है ना, हेलो सर। इसीलिए ये करना। हाँ सर, यहाँ डेल टी और पी इसलिए दिया ना, क्लास का ऑब्जेक्ट टी और पी के नाम से बनाए हैं, वहाँ टी डॉट शो और पी डॉट हाँ शो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जिस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कीजिएगा, जैसे क्या है, डिस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, जब ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है। तो जो डेल टी लिखे हैं, आप गार्बेज कलेक्टर को इन्वोक करके कह रहे हैं कि टी को डिस्ट्रॉय करो, तो जैसे डिस्ट्रॉय होगा, डेल का डिस्ट्रक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, सी प्लस प्लस में नहीं होता है, वैसे नहीं, वो डायरेक्ट हो जाता है। वो दूसरा चीज है, न्यू डिलीट आपका मेमोरी को डिलीट करने के लिए होता है, फ्री डिलीट, डिलीट ये ना, न्यू और डिलीट वो मेमोरी के लिए होता है, डायनेमिक मेमोरी को एलोकेट करने के लिए और रिमूव करने के लिए।
ये हो गया आपका क्या, डिस्ट्रक्टर। ठीक है, तो आपका कंस्ट्रक्टर भी बता दिए और कंसेप्ट डिस्ट्रक्टर भी बता दिए। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। ये ध्यान रखिएगा कि ये इस डिस्ट्रक्टर का इंपॉर्टेंस तभी है जब ये डेल आप यूज करेंगे, अदरवाइज यस सर, नहीं है। ठीक है, अगर हम ये डेल को रिमूव कर देते हैं यहाँ से, यहाँ देखिए हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, हटा के इसको कमेंट बना देते हैं और रन करा के एक बार दिखा देते हैं क्या होता है। काम किया, रिमूव तो हो गया, टी और पी रिमूव हो गया। ठीक है, लेकिन वो बाय बाय नहीं हुआ क्योंकि वो सब क्लोजिंग के बाद हुआ। कब हुआ, मतलब आपका प्रोग्राम क्लोज हुआ, गार्बेज कलेक्टर इन्वोक हुआ, ठीक है, वो आपके ऑब्जेक्ट को क्या कर दिया, रिमूव। तो ये तो क्लोजिंग के बाद ना हो रहा है, तो आपको कहां से दिखाएगा वो। और मैं कह रहा हूं कि क्लोज बाद में करो, पहले तुम क्या करो, ठीक Show है, करो। ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करो। तो ये तो कहता है कि ये तो तभी होगा जब आप गार्बेज कलेक्टर को इन्वोक करेंगे, और उसके लिए तो आपको डेल लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, डेल। डेल। ठीक है, तो ये ठीक, बाय बाय आ गया। ओके, तो आज की सेवा